नन्ही पार्वती शाही कपड़ों में डरते हुए पीछे मुड़ती है। वो विशाल परछाई अचानक एक बेहद बलशाली मस्कुलर भस्म लगाए हुए अघोरी का रूप ले लेती है। उस अघोरी के हाथ में एक भारी आधुनिक नियॉन रोशनी से चमकता हुआ हाईटेक त्रिशूल है और उसके गले में एक साइबरनेटिक मशीनी सांप हल्की नीली रोशनी छोड़ रहा है। अघोरी, उसकी आवाज बहुत गहरी और पूरे बगीचे में गूंजने वाली है। डर गई मां, जो स्वयं शक्ति है वो इस अंधेरे से कैसे डर सकती है। नन्ही पार्वती कांपते हुए अपनी भारी शाही चुनरी को पकड़कर, आप कौन हैं और मुझे उमा क्यों कह रहे हैं? मैं समय हूं और तुम वो हो जिसे समय का पहिया फिर से घुमाना है। तुम्हारा ये मिट्टी का घर बहुत सुंदर है, लेकिन जिसके लिए तुमने इसे बनाया है उसका घर शमशान है। अघोरी अपने विशाल मस्कुलर हाथों से एक चमकता हुआ ऊर्जा से भरा रुद्राक्ष निकालता है और पार्वती के छोटे हाथों में रख देता है। यात्रा कठिन है पुत्री, आग पर चलना होगा। हवा का एक तेज झोंका आता है। पार्वती अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब वो आंखें खोलती है तो वहां कोई नहीं होता, केवल उसके हाथ में वो नियॉन रोशनी वाला रुद्राक्ष चमक रहा होता है। वर्ष बीतते गए। नन्ही पार्वती अब यौवन की दहलीज पर कदम रख चुकी थीं। उनका शाही सौंदर्य ऐसा था कि देवता भी छिप छिप कर उन्हें देखने आते थे। लेकिन पार्वती का मन राजमहल के रेशमी पर्दों और भारी सोने के आभूषणों में नहीं लगता था। 18 वर्ष की पार्वती अपने विशाल कक्ष में है। वो भारी राजपुताना लहंगे और शाही गहनों में सजी बेहद खूबसूरत लग रही हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी तलाश है। वो एक बड़े कैनवस पर कोयले से कुछ बना रही हैं। जब उनकी सखियां आकर देखती हैं तो वो किसी साधारण राजकुमार का चित्र नहीं, बल्कि एक मस्कुलर भस्म लगाए हुए योगी का चित्र होता है, जिसके हाथ में एक आधुनिक चमकता हुआ त्रिशूल है और उसके गले में एक साइबरनेटिक मशीनी सांक हल्की नीली रोशनी छोड़ रहा है। पार्वती उस चमकते हुए रुद्राक्ष को अपने गले से लगाए महल की बालकनी से दूर बर्फीली चोटियों को देखती रहती हैं। त्रिकालदर्शी देवर्षि नारद अपने हाथ में वीणा लिए हिमालय राज के भव्य पारंपरिक दरबार में प्रवेश करते हैं। महाराज हिमालय और महारानी मैनावती अपने भारी शाही लिबास में उनके चरण स्पर्श करते हैं। हे देवर्षि, आपके आगमन से हमारा महल पवित्र हो गया। कृपा कर ये शाही आसन ग्रहण करें। मैनावती हाथ जोड़कर, मुनिवर, हमारी पुत्री पार्वती अब विवाह योग्य हो गई है। आप तो भूत भविष्य और वर्तमान सब जानते हैं। कृपा कर मेरी पुत्री की हस्तरेखाएं देखकर बताएं कि मेरी फूल सी बच्ची का विवाह किस चक्रवर्ती सम्राट से होगा। नारद मुनि मुस्कुराते हैं और पार्वती को बुलाने का इशारा करते हैं। पार्वती अपने भारी शाही लहंगे में पूरे राजसी ठाट बाट के साथ दरबार में आती हैं और नारद मुनि को प्रणाम करके अपना हाथ आगे बढ़ाती हैं। डरावनी भविष्यवाणी और सस्पेंस। नारद मुनि पार्वती की हस्तरेखा देखते हैं। उनके चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो जाती है। नारद मुनि गंभीर स्वर में, महाराज हिमालय, आपकी पुत्री के भाग्य में कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं लिखा है। मैनावती घबराते हुए, क्या अर्थ है मुनिवर, क्या मेरी पुत्री का भाग्य? नारद मुनि बात काटते हुए, इसका भाग्य बहुत बड़ा है महारानी। इसका पति कोई साधारण राजा नहीं, बल्कि तीनों लोकों का स्वामी होगा। लेकिन क्या देवर्षि? नारद मुनि, लेकिन उसके ना तो माता पिता होंगे, ना कोई गोत्र। वो कोई रेशमी वस्त्र नहीं, बल्कि बाघ की छाल पहनेगा। उसका शरीर किसी योद्धा से भी अधिक बलशाली होगा, जिस पर चिता की भस्म रमी होगी। उसके हाथ में कोई साधारण तलवार नहीं, बल्कि एक भयानक ऊर्जा से धधकता हुआ हाईटेक त्रिशूल होगा और गले में एक चमकता हुआ नाग लपेटा होगा। वो एक दिगंबर अघोरी और महावैरागी होगा। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा जाता है। महारानी मैनावती चीख कर अपने राजसी सिंहासन पर बेहोश हो जाती हैं। दासियां उन्हें पकड़ती हैं। पार्वती के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक सुकून भरी हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जिसे सिर्फ नारद देख पाते हैं। नारद मुनि पार्वती की आंखों में देखते हुए धीमी लेकिन चुभने वाली आवाज में, और महाराज, सबसे डरावनी बात यह है कि उस वैरागी का प्रेम पाने के लिए आपकी इस सुकोमल राजसी राजकुमारी को एक ऐसी भयानक कीमत चुकानी होगी जो आज तक ब्रह्मांड में किसी स्त्री ने नहीं चुकाई। हिमालय राज कांपते हुए, कैसी कीमत देवर्षि? मेरी बच्ची को क्या करना होगा? नारद मुनि, उसे अपने इस कोमल शरीर को। नारद अचानक रुक जाते हैं। उनकी आंखें खौफ से चौड़ी हो जाती हैं। वो कौन सी भयानक कीमत थी जिसे सुनकर हिमालय राज के दरबार में सन्नाटा छा गया? और क्या एक शाही राजकुमारी उस भयंकर और मस्कुलर अघोरी की तपस्या कर पाएगी? जानने के लिए देखिए भाग 3।